हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पीएनबी बैंक द्वारा लोकल बैंक ऑफिसर जेएमजीएस स्केल 1 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। इसका फॉर्म 9 अगस्त तक पहले भरा जाना था, अब डेट एक्सटेंड होकर 16 अगस्त तक भरना शुरू हो गया है। तो लास्ट के 5 दिन बचे हैं अब आपके पास। तो लास्ट के 5 दिन में कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप अपना फॉर्म पूरा भर पाएँ सही से। फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, साइन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और बाकी की डिटेल कैसे फिल करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये फॉर्म आपके 20 जुलाई से भरे जा रहे हैं और 16 अगस्त तक भरे जाएंगे। इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आज 10 अगस्त को इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। तो लास्ट डेट तक कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, आइए हम जानते हैं। इसके नोटिफिकेशन में, ये इसका नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई 2026 से 9 अगस्त तक थी, पर डेट बढ़ा के 16 अगस्त कर दी गई है। लोकल बैंक ऑफिसर जूनियर मैनेजर स्केल 1 545 पोस्ट, वैकेंसीज आप 545 देख सकते हैं। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट 20 से 30 साल। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आप ये नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक की वेबसाइट पे आके वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इस साइट पे आके आप अपना फॉर्म भरेंगे। 20 जुलाई से 2026 से फॉर्म भर रहे हैं, 16 अगस्त 2026 तक फॉर्म भरे जाने हैं। तो लास्ट के 5 दिन बचे हैं अब आपके पास। 5 दिन में फॉर्म भर लीजिए। 20 जुलाई 2026 से अप्लाई हो रहे हैं, 9 अगस्त 2026 तक। इस पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल भरेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू, फिर अपलोड, फिर पेमेंट। तो फर्स्ट नेम आपका भरेंगे आप 10th की मार्कशीट के अनुसार। आप अपना फर्स्ट नेम भरेंगे 10th की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं है तो छोड़ देंगे। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये आपका फुल नेम नीचे आ जाएगा, डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरिए, यहाँ कंफर्म कीजिए मोबाइल नंबर को। यहाँ ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो दीजिए, सेकेंडरी मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर। ईमेल आईडी, डोमेन से पहले की ईमेल आईडी, @ से पहले की जीमेल डोमेन ईमेल आईडी वो दीजिए यहाँ पे। @ के बाद जीमेल आईडी यहाँ पे दीजिए। @ के बाद सिलेक्ट कर लीजिए जीमेल को और कंफर्म पूरी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिए और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन पे आ गया, जिसमें ओटीपी का वेरिफिकेशन करना है। ये मोबाइल नंबर दिख रहा होगा आपको और सेंड ओटीपी दिख रहा होगा, ईमेल आईडी दिख रही होगी और सेंड ओटीपी दिख रहा होगा। अब ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी क्या होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालिए। अब मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही
सिक्योरिटी कैप्चा कोड डालिए दोबारा से, और सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपके ईमेल पे ओटीपी गया होगा वो डालिए और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए, अपना ईमेल वेरीफाई कीजिए। मेरे को ओटीपी मिल गया है, मैं डाल रहा हूँ, आप भी डाल दीजिए। अब वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गई आपकी। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फोटोग्राफ सिग्नेचर थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपका ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और पासवर्ड आ गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हमें यहाँ स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अपलोड करनी है। गाइडलाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी गाइडलाइंस दी हैं फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये फोटोग्राफ का साइज दिया है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी 200 इंटू 230 पिक्सल में और 20 KB से 50 KB के अंदर। तो यहाँ पे आके आप ब्राउज पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर लेंगे, आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी और आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने फोटोग्राफ अपलोड कर लिया और आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर दिया। अब आपको कैप्चर फोटो करनी है यूजिंग वेब कैमरा, इस पर क्लिक करके, या स्कैन QR कोड टू कैप्चर द फोटो बाय मोबाइल, इस पर क्लिक करके कैप्चर मोबाइल से करके आप यहाँ लाइव फोटो अपनी कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टिक मार्क कीजिए, लाइव फोटो कैप्चर कीजिए। और स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट भी अपलोड करने हैं। स्कैन सिग्नेचर का डायमेंशन मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कितनी है। सिग्नेचर की देख सकते हैं 140 इंटू 60 पिक्सल, 10 KB से 20 KB के अंदर होने चाहिए और नॉट इन कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए और आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने सिग्नेचर अपलोड कर लिया, आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर लिया। अब इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। मैं फोर्थ स्टेप पे आ गया डिटेल पे, जिसमें बेसिक डिटेल बननी है, फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज की डिटेल बननी है। बेसिक डिटेल में आपको स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेट स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस से मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर ली। लोकल लैंग्वेज आपकी मराठी है। और आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट, तो इसको यस करना पड़ेगा। नो कर देते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यस करना पड़ेगा इसको। और डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैव स्टडीड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज टेस्ट ऑफ द स्टेट अप्लाइड फॉर, तो इसको यस करना पड़ेगा। इसको नो करेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी तो कर रहा है पर बाद में एरर दे देगा ये। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, EWS है, SC है, ST है, OBC है, क्या है वो मैंने जनरल सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो यस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। और अगर यस करते हैं तो उनकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी आपको। इधर आपको बतानी पड़ेगी, ये सब डिसेबल आएंगे। ये आएगा आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन 2S ऑफ द PWD एक्ट ऑफ 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन 2 राइट। इसको आप यस करेंगे, नो करेंगे। इफ यस करते हैं तो ये होगा, इफ यस डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यस नो कर सकते हैं। ये डिसेबल आ रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है। ये भी डिसेबल है, ये भी डिसेबल है। आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो यस नो आप अपने हिसाब से करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन,
तो यस नो आप अपने हिसाब से करेंगे। अगर ये हैं तो आपको पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ मंथ देना पड़ेगा, डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, और इधर ये डिसेबल हो जाएंगे अगर नो करते हैं तो आप। आर यू परसेंट एम्प्लॉय ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, तो यस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। और हैव यू अर्लियर वर्कड इन पंजाब नेशनल बैंक और एनी ऑफ इट्स मर्ज एमग्लेटेड एंटिटीज, तो इसको यस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। यस करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी देनी पड़ेगी, और ये डिसेबल आ रहा है ये। डू यू हैव एनी एडवर्स रिपोर्ट्स रिगार्डिंग करेक्टर एंड एंटीसेडेंट्स और मॉरल ट्रिपोर्टाइड, तो यस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। रिलीजन टू विच यू बिलोंग टू, तो इसको हिंदू मैंने कर दिया। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसको यस और नो कर दीजिए। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। और आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड है इसमें। आईडी कार्ड में और आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा आपको। इधर मैं डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ, आप अपना रियल नंबर डालेंगे। आई हियर बाय द वॉलंटरी कंसेंट टू द यूज ऑफ माई आधार नंबर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। आई हियर बाय वॉलंटरी कंसेंट टू यूज माई आधार नंबर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, इसको यस करना पड़ेगा आपको। यस करेंगे। और आधार नंबर इधर इधर नहीं देना। स्टेट फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी एनसीआर टू विच सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, किस स्टेट से देना चाहते हैं आप। महाराष्ट्र से भरा है तो महाराष्ट्र से देना चाहते हैं कि किस से देना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहा हूँ। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन पुणे कर दिया मैंने इसको। अब डेट ऑफ बर्थ कहाँ है आपकी, डे मंथ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ आपकी कैलकुलेट होकर इधर आ जाएगी। आप जेंडर आपका बताएं, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं। डू यू हैव टू इन ब्रदर सिस्टर हैं कि आपके जुड़वा भाई बहन हैं तो उनके जेंडर और उनके नेम बताने पड़ेंगे और उनके जेंडर बताने पड़ेंगे। तो आप उनको उनके ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड है कि अनमैरिड हैं। अपने फादर का नाम भरिए इधर, मदर का नाम भरिए। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भरिए, एड्रेस लाइन में एड्रेस में इधर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरिए। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे कॉपी कर दीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा। चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, कहाँ पे चाहते हैं करस्पॉन्डेंस पे परमानेंट पे, वो क्लिक कीजिए। आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी 1180 रुपये। और वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। एक एरर आ रही है, वैलिडेट करने का यही फ़ायदा होता है कि एक एरर आ जाती है। पिन कोड मैंने डेमो के तौर पर डाला था, आप अपना करेक्ट एक्चुअल डेमो पिन कोड डालिएगा तो ये एरर नहीं आएगी। ये एरर चली गई। अब वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज सेक्शन पे पहुंच गया, जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। आप किस स्ट्रीम से थे, कॉमर्स से थे, डेट ऑफ ईयर ऑफ पासिंग कब का था आपका, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे वो लिखिए, और क्लास कौन सी थी, फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी, ग्रेड थी, पास हुए थे, फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी, पास क्लास थी आपकी तो फर्स्ट क्लास थी। पोस्ट ग्रेजुएशन कोई है तो वो भर सकते हैं आप, अदर कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो भर सकते हैं। और प्लीज़ सेलेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट्स आर्ट्स साइंस एंड में डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लरिकल
ऑफिसर कैडर in any scheduled commercial bank or regional rural bank in listed in second schedule of Reserve Bank of India Act 1934 and amended from time to time should be yes। इसको yes करना पड़ेगा आपको। और यहाँ वर्किंग का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। इफ प्रेजेंटली वर्किंग है तो yes देना पड़ेगा और नो है तो नो कर देंगे। और मराठी आप लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं तो इसको रीड राइट स्पीक कीजिए। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं हिंदी इंग्लिश तो वो लिख दीजिए और रीड राइट स्पीक कर दीजिए। अब इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। एक एरर आ रहा है, ये एक्सपीरियंस इन मंथ इधर देना पड़ेगा आपको, इसको यस करना पड़ेगा। सिलेक्ट शेड्यूल कमर्शियल बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, किस बैंक में थे आप। सिलेक्ट क्लरिकल के ऑफिसर वो भरना पड़ेगा, किस डेट से किस डेट तक थे वो भी भरना पड़ेगा आपको। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या थी, आपका इधर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 1 ईयर 20 डेज आ गया इधर। 12 मंथ्स टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स का इधर आ गया आपका। और अब वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे आप, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस प्रिंट प्रीव्यू पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपका फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। आप इसको चेकआउट कर लीजिए। अगर आपने सारी डिटेल सही भरी हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नहीं तो बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अब इसको मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया, आप यहाँ पे आके आई एग्री करें। अगर सारी डिटेल सही हैं तो ठीक है, नहीं है तो बैक जाके एडिट कर सकते हैं। और सारी डिटेल अगर सही हैं आपकी तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पे ओके और कैंसिल कह रहा है, ओके कर देंगे। और आर यू श्योर टू कंटिन्यू तो ओके कर देंगे इसको। ये आपका अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके अपलोड पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट लेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की PDF अपलोड करनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट अपलोडेड। पूरी फाइल बना के PDF फाइल बना के आपको अपलोड करनी है। इधर एक्सटेंशन अलाउड फाइल एक्सटेंशन भी दिया है PDF, और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड लगा के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है। इसके बाद अब मैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दी। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे आप अलाउड फाइल एक्सटेंशन PDF मांगा है अपना, पोस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ। देखिए दोस्तों मैंने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लिया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर ली और पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दिया। और ये भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट 10th 12th के मार्कशीट, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट सारी को PDF बना के अपलोड कर दिया। अब ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे आप और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे ओके और कैंसिल कर रहा है, ओके कर देंगे। ये आपका रिडायरेक्ट होके आपका लास्ट स्टेप पे चला जाएगा, पेमेंट पे, जिसमें आपका 1180 रुपये लग रहा है। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो ओके कर देंगे इसको। ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा और पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आप इसके पेमेंट का सक्सेसफुली भुगतान कर सकते हैं।
और भुगतान होने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। ये आ गया आपका IBPS की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट के आप इधर पेमेंट कर सकते हैं 1180 रुपये। वो पेमेंट का सक्सेसफुल भुगतान करने के बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने पास हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस प्रकार से आप पंजाब नेशनल बैंक PNB द्वारा LBO लोकल बैंक ऑफिसर का 545 पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे इसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।